नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सवाल चुनाव का आज यही है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मतदान के लिए मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचना शुरू कर देंगे और हमारी 18 जिलों के 121 विधानसभा सीट के हर मतदाता से ये अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपका दायित्व भी है। एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज के लिए, एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था के लिए और एक संकल्पित सरकार के लिए आपका दायित्व है। हम इस विषय पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर दोनों खेमों में से कौन दमदार है और मतदाताओं को लुभाने में इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान कौन किस आधार पर कितना कामयाब रहा है। तो दोनों खेमों से एक एक प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की ओर से गठबंधन का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं और बीजेपी की ओर से गठबंधन का पक्ष रखने के लिए नितेश सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के चुनाव का सीधा सा सवाल बस यही है कि मतदान की हो चुकी है तैयारी, कौन कितना होगा भारी। नितेश जी, आपका क्या दावा है? देखिए दीपक जी, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और काम करके जनता के बीच में गए हैं और कल 121 सीटों पर एनडीए कंबाइंड होकर चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पे जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद और साथ मिलने जा रहा है। आगे भी मिला है और आगे भी मिलेगा और हम यही अपील करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतदान करें। मतदान लोकतंत्र का खूबसूरती है और लोकतंत्र में हर एक नागरिक को अधिकार है मतदान करने का। और मतलब आपके काम का निश्चित तौर पे करके मतदाता आपको वोट करें, विकास को चुने। विकास ही हम लोग का मेन एजेंडा है और विकास को ही लेकर हम लोग जनता जनार्दन के बीच में बिहार में गए थे। चलिए ठीक है, इस विकास को निश्चित तौर पर हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हम अरुण जी से जानते हैं उनके पास क्या दावा है। अरुण जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से फर्स्ट फेज में जो हो रहे हैं चुनाव 121 विधानसभा क्षेत्रों में और उन विधानसभा क्षेत्रों के देवमयी मतदाता मालिकों से मेरा अपील है कि आप कल लोकतंत्र के मजबूती के लिए, सरकार बदलने के लिए, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाने के लिए वोट करने के लिए जरूर जाएं और भारी संख्या में अपने लोगों को भी प्रेरित करें कि पहले मतदान फिर जलपान करें। चूंकि ये चुनाव जो है आरक्षण खाने वालों के खिलाफ है, महंगाई बढ़ाने वाले के खिलाफ है, बिहार को बेरोजगारी का हब बनाने वाले के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रण लिया है कि इन सारे सवालों से हम बिहार की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। आज जो हमारे बिहार के नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए, महंगाई चरम पर है। आज जो गृहिणियां आप देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ जितनी महंगी हो रही है, सबसे अधिक अगर प्रत्येक दिन जूझ रही है तो हमारे माँ बहनें, बिहार की आधी आबादी महिलाओं को भी सशक्त बनाने हेतु हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कई तरह की योजना बनाई है। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात कही है। वही नहीं, एक मुश्त 30,000 रुपया जो है तिल संक्रांत यानी 14 जनवरी को देने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 400 से जो बढ़ाकर नीतीश जी ने 1100 किया है कॉपी करके, उसे 1500 रुपया करने का काम करेंगे। वृद्धजनों को 1500 मिलेगा, दिव्यांगों को 1500 मिलेगा और विधवाओं को 1500 रुपया मिलने का काम
करेगा। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर हमारी सरकार जब आएगी देने का काम तेजस्वी यादव जी चलिए करेंगे। अरुण जी, एक तरह से आप और तेजस्वी युवा प्रण को यहाँ दोहरा रहे हैं। हम फिर लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी ने एक शब्द में अपने पूरे संकल्प को समाहित करके और बस विकास पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ये कहा था। हम इस विकास को समझने का प्रयास करेंगे। नीतीश जी, आपने सुना अरुण यादव जी ने लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रख दी है जनता को लुभाने के लिए। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस लिस्ट को महागठबंधन के नेता लगातार प्रचारित करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस लिस्ट का प्रभाव पड़ेगा या सिर्फ आपके विकास को ध्यान में रखेगी मतदाता? देखिए, ये तेजस्वी प्रण है, ये तेजस्वी जी का स्पेशल मैनिफेस्टो है, उनकी घोषणा है। ये कोई महागठबंधन की घोषणा नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का प्रण है। और हम लोगों ने एनडीए का अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हम लोग तो लगातार विकास करने का काम किए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को खंडहर से आज विकास की नींव रख दी और बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ गया। आप गली नली, सड़क, दवाई, सिंचाई, कमाई, हर तरह का विकास हुआ है एनडीए की सरकार में। युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया, छात्रवृत्ति योजना है, किसान निधि के तहत किसानों को लाभ मिल रहा है। तो हम लोग काम किए हैं। वृद्धा पेंशन को हम लोगों ने 1100 करंट दे रहे हैं, तुरंत देने का काम किया। 125 यूनिट बिजली फ्री है तो दे रहे हैं, कोई घोषणा नहीं है, उसको जारी कर दिया गया। 10-10 हजार रुपया जीविका दीजियों को रोजगार के लिए दिया गया है और आगे वो बेहतर करने के लिए और 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे पैसा एकदम इंटरेस्ट फ्री है। इन लोगों ने अफवाह उड़ाया कि 10-10 हजार रुपया लिया जाएगा, वो भी नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग तो काम किए हैं, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया। वो कह रहे हैं आप आरक्षण खाने वाले दल हैं। अरे आरक्षण खाने वाले तो इन लोगों ने हैं। आप देख लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान सबसे ज्यादा महागठबंधन वाले लोग ने किया है। इनके शासनकाल में विकास कहां हुआ? इनको मौका मिलता है लूटने लगते हैं। ये तो जमीन देंगे, लेंगे या नौकरी देंगे, वो तो घोषणा पत्र में लिख देना चाहिए चार्ट में कि इस नौकरी का इतना, इस नौकरी का इतना। तो आप कुछ किए नहीं हैं, जनता को गुमराह किए हैं, ठगने का काम किए हैं, उन्माद फैला के चाहते हैं कि सीट जीत जाएं, सरकार बना लें। इन्हें 20 साल से करने का मौका कहां मिला है? जो थोड़ा बहुत समय मिला उसमें तो करके दिखा रहे हैं, बिहार ट्रैक की रिकॉर्ड जनता बता रहे हैं। ठान लिया है 25 से 30 फिर से नीतीश और डबल इंजन की सरकार को मुहर लग चुकी है। औपचारिक बस ऐलान है, 14 तारीख को भी हो जाएगा। और निश्चित तौर पे कल जो मतदाता वोट करने जा रहे हैं, विकास को वोट करने जा रहे हैं, अपने बच्चे को, भविष्य को देखते हुए वोट करने जा रहे हैं। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वोट करने जा रही है। और निश्चित तौर पर युवा जो बिहार के हैं वो अपने आप को विकसित बिहार बनाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है लड़ाई में, एकदम क्लियर है, क्लियर हो गया। इसलिए कि हम लोग काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किए हैं। आज बिहार की सूरत बदल गई। एक एक गांव में चल जाइएगा, हर तरह का व्यवस्था गांव में आपको मिल जाएगा है। 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक एक गरीब का इलाज हो रहा है अस्पताल में। तो हम लोग काम किए हैं। चलिए, काम 8.5 करोड़ बिहार की जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है एक परिवार को। वो कह रहे हैं सकरात पे 30,000 रुपए एक मुश्त। नहीं, वो हवा हवाई है घोषणा, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। ये तो आप हर एक घर में नौकरी दे देंगे, 3 करोड़ सरकारी नौकरी। अब इनसे पूछिए कि कहां से पैसा लाएंगे नौकरी देने के लिए। आप डबल इंजन है, आप 1 करोड़ दे रहे हैं, वो कम से कम 3 करोड़ का देने का मादा तो रख रहे हैं, बोल तो रहे हैं। सरकारी नौकरी या रोजगार मिला के 1 करोड़ का वादा किया गया था। ये नहीं कि 3 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, कहां से दीजिएगा। माता पिता के सरकार ने आपका बिहार को लूट लिया, खंडहर बना दिया। अपहरण का उद्योग का धंधा चलता था, बिहार की जनता भूली नहीं है। और कल वोट देने के समय भी यह बात जो सीनियर लोग हैं उनको याद होगा, और जो बच्चे हैं जो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि एक सजाफ्ता किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उस पर क्लेम लगा न्यायालय का कि चारा चोर खाया इन्होंने है?
तो ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग नहीं कह रहे हैं कि कोई चारा चोर है, चाहे कोई है, ठीक है, कोई हम करप्शन में फैला हुआ समझ है, लेते हैं, इसका जवाब ले लेते 420 हैं। का केस लगा हुआ है। अरुण जी, हाँ? एक है कि आप कह रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं उस पर वोट कीजिए, एक यहाँ कह रहे हैं कि वो सिर्फ कह रहे हैं, हम करके दिखा रहे निश्चित हैं। तौर पर बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और डबल इंजन की सरकार सबका साथ क्या और कहेंगे सबका अरुण जी? विकास में सरकार एनडीए की बनने जा रही है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। बताइए आप देख अरुण जी। लीजिएगा, देखिए दीपक कल जी, रुझान पता चल जाएगा आप लोग दीपक जी, को, आप लोग मीडिया वाले हैं, कल पता चल जाएगा। जी जी अरुण जी। दीपक जी, अगर करते तो 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, 2-3 साल आप छोड़ दें, और केंद्र में भी 11 साल से सरकार में, और कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार 11 साल से। नीति आयोग का जब रिपोर्ट आप देखेंगे तो बिहार साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पैदान पर 1 नंबर में कहाँ है? पलायन में, बेरोजगारी में, गरीबी में, भुखमरी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। आज आपने देखा 2 दिन से चल रहा है, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री रहे हैं आरके सिंह जी ने खुलासा किया है बिजली विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ। कैग ने पिछले दिनों 81,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया। 2 दशक में 100 से अधिक बड़े घोटाले हुए, जिसमें 3300 करोड़ का तो सृजन घोटाला है, बांध घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, जल नल घोटाला है, शराब घोटाला है, कोक घोटाला है, अनेकों घोटाला है। नरेंद्र मोदी जी ने खुद 2015 में बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और 33 घोटाला का आरोप लगाने का काम किया। तो इसलिए बिहार की जनता इस सरकार से उब चुकी है, और अपराध आप देख लीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जबकि चुनाव आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद भी चारों तरफ हत्या ही हत्या हो रहा है। मोकामा से जो शुरू हुआ, आप देखिए पूर्णिया में रात में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हो गई, आरा में बाप बेटे की हत्या हो गई, सिवान में आप देखिए एक पुलिस पदाधिकारी की हत्या हो गई। कहाँ नहीं हत्या हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर 2 दशक की बात करें तो 20 वर्षों में एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है अरुण जी, 70,000 से थोड़ा अधिक हम चाहेंगे आप स्पष्ट मुद्दे पर अगर नीतीश जी को जवाब दे सके। तो अपराध हो रहे हैं, लेकिन वो डर का माहौल नहीं है कि लोग घरों में कैद हो जाएं शाम ढलते ही। नीतीश कुमार भी अपनी सभाओं में यही याद दिलाते हैं। नहीं, याद यही मन ग्रंथ बातें वो लोग कर रहे हैं। नहीं, मनगढ़ंत बातें आप कर रहे हैं, मनगढ़ंत तो आप लोग करते हैं। देखिए थोड़ा सा मनगढ़ंत बात आपके पास है, अपने चिट्ठा तैयार करके लाते हैं दीपक जी, और यहाँ पढ़ देते हैं आके। आप देखिए जी दीपक जी, आप देखिए ना, घर में लोग सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के अपराधी घटना को अंजाम दे रहा है। आप सुरक्षित नहीं है, बिहार की राजधानी आप सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित है ना, बन गया है, आप सुरक्षित हैं। हत्या हुई, हॉस्पिटल में घुस के आपने देखा किस तरीके से पारस हॉस्पिटल में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अरे आप लोग तो इमरजेंसी ला दिए थे पूरे बिहार और भारत में। अरे जंगल राज में इमरजेंसी वाला सीन याद आता था। आपको हम अवसर देंगे ना, आप अपनी बात एक साथ एक मुश्त रख लीजिएगा, जरा उनकी सुन लेते हैं। बोलिएगा, हम बोलेंगे, आपकी बात नहीं जाएगी। नहीं अरुण जी, मैंने कह दिया, आप बोलिए। में जितना बोलना है अरुण जी, मैंने बोल दिया, आप बोलिए। आप देखिए 2000 दीपक जी 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, यही तो 10 दिन भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का 1 नंबर स्थान है देश में अपराध में, और दूसरा स्थान बिहार का ही। तो इसका क्या मॉडल है आप बताइए। नीतीश कुमार जी तो अचेत अवस्था में है, सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है। आप बताइए कि एक भी उद्योग धंधे नहीं खोल पाए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे, यूपीए की सरकार थी, 3 रेल कारखाने बिहार में खोलने का काम किया। इन लोगों ने, मोदी आए कह रहे हैं कि आपके कारण कारखाने बंद हो गए। आप बताइए ना, मोदी जी ने तो कहा था बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, आज तक चालू नहीं हुआ एक भी। मोदी जी ने कहा था
जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, वो भी नहीं दिया। नीतीश जी ने मांग किया था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, वो भी नहीं दिया है। तो ये स्थिति है। 2014 में भी इन्होंने कितने वादे किए। ये जो वादे करते हैं सारे वादे जुमला साबित हो जाता है। बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। चलिए इस पर हम जवाब ले लेते हैं। अरुण जी हम जवाब ले लेते हैं। आज तक नहीं नौकरी मिला बिहार और देश यही जवाब ले लेते हैं। नीतीश जी आप कही लंबे समय तक शासन में रहे हैं, गठबंधन के तौर पर भी, और तो ऐसे में आगे की घोषणाओं से पहले पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाना चाहिए था ना, कि हमने ये वादे किए थे। ये पूरा एक श्वेत पत्र की मांग महागठबंधन की ओर से हो रही है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव के दौरान? ध्यान देंगे कि आप सिर्फ आगे की बात करें, पीछे क्या किया ये नहीं बता यदि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों से सीखना पड़े और जानना पड़े तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे आतंक का पर्याय लालू यादव जी को कहा जाता था बिहार में। नहीं, सामाजिक न्याय के पर्याय कहते हैं वो आरजेडी के नेता। आतंक का पर्याय लालू यादव का नाम था। वो तो आप कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं सामाजिक न्याय के पर्याय। जिस प्रकार से बिहार को उन्होंने लूटा, सही बोल रहे हैं, और परिवारवाद का मुहर मारा बिहार को, बिहार पर तेजस्वी यादव जी थे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालटेन मतलब कहने की लालटेन इनका परिवार का लालटेन है। इसमें कोई पार्टी के लोग और बिहार की जनता के लिए उसमें भलाई नहीं हो सकता। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने पूरा उद्योग का धंधा चलाया। जो मंजो, अरे लालू यादव जी ने तो कहते थे आपको जानकारी होना चाहिए। अपहरण हो गया है अरुण जी, अपहरण हो गया। अरुण जी आप इन्हें अवसर न दीजिए कि ये सवाल से किनारा कर जाए। नीतीश जी बेटी की शादी में सीधा सा सवाल है, पूरे बिहार का शोरूम को हाईजैक कर दिया गया था। अरुण जी रुकिएगा, पटना को चक्का जाम कर दिया गया था। आपने उनकी बात पर अपनी बात रख ली। सवाल तो सीधा सा यही है ना कि वो भी मांग कर रहे हैं और शायद जनता भी ये पूछ रही होगी कि एक श्वेत पत्र तो जारी कर देते, आईना दिखा दी है और आगे भी दिखा देगी। पत्र में ये वादे पूरे कर दिए हैं, क्या किया है जनता तो आईना दिखा दी है और आगे भी दिखा देगी। 14 तारीख का तो बात है। आईना आपके लिए भी हो सकता है ना, आईना सिर्फ उनके लिए थोड़ी होगा। हम तो आपके लिए भी हो सकता है। हम तो हर चीजों को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। नहीं तो कितना काम किया ये भी बताते ना। काम तो हर क्षेत्र में हुआ है। एक एक महिला को देख लीजिए। हम लोगों ने बिहार में शराबबंदी कायम किया। एक एक महिला खुशहाल है, खुश है। तो हम लोगों ने काम किए बिहार में, शासन कायम करने का काम नीतीश जी ने किया। राष्ट्रीय जनता दल का प्रण था। तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप शराबबंदी बिहार में हुई थी। महागठबंधन की सरकार शराबबंदी का क्रेडिट वो ले रहे हैं आप। चार को पांच को विभाग लेकर चलते थे। स्थिति ऐसी बनी कि एक भी विभाग में काम नहीं, घोटाला हो रहा था। तेजस्वी नीतीश जी ने उनका प्रण को तोड़ दिया, वहां से साइड हो गए कि भाई ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। तो जिनसे अपना विभाग नहीं समझ रहा था और वो हलफनामा देते हैं कि हम नौकरी दिए। तो कौन विभाग का नौकरी आप दिए जिनके जो विभाग आप? चलिए अब हिसाब किताब का समय खत्म हो गया है। बही खाता जनता तय करेगी। जनता तय कर दिया है। नहीं आप देख लीजिएगा ना, देखेंगे, हम भी देखेंगे और सभी देखेंगे। काम किए, काम कर रहे हैं, सत्ता में क्यों नहीं आ रहा? हिसाब किताब आपने जो परीक्षा देनी थी परीक्षा दे चुके हैं। अब परीक्षा का परिणाम देने की बारी है और परिणाम जनता देगी। हमारी नजर बनी रहेगी पहले चरण के मतदान को लेकर। एक बार फिर से हम चलते चलते तमाम दर्शकों से और दोनों गठबंधन के जो प्रतिनिधि हैं, आरजेडी से अरुण यादव जी और बीजेपी से नीतीश सिंह जी, अब दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम मतदाताओं से अपील करते हैं कि 121 विधानसभा सीट के अगर आप मतदाता हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही किसी और काम में खुद को व्यस्त करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, न कि किसी नेता के लिए, न किसी दल के लिए। एक मजबूत और बेहतर सरकार चुनने का दायित्व आपके कंधे पर है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है ताकि आपको कोई न प्रभावित कर सके, न डरा सके, न किसी तरह की कोई चुनौती हो सके। तो अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगले बार एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।